आओ जी सर। देखो जी, आ जाओ आ जाओ निर्मल। सिटिंग मीटिंग से और ये जी हमारे आ रहा है आपसे मिलाई यार सारे फिर थोड़ी खामोशी रखना है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ को तो जोड़ देते हैं कि इनको कैंसर था जी, इनको शुगर था, इनका ब्लड प्रेशर था, इनका कोई बीमारी थी, लेकिन 52 केसेस ऐसे हैं और 150 केसेस अकेले सितंबर में हुए। अकेले सितंबर में 150 केसेस हुए हैं और अक्टूबर के बाद में ही जो है 50 डेथ्स कैसे हो गई और केस कैसे बढ़ रहे हैं। और आईजीएमसी जैसे बड़े अस्पताल से हिमाचल प्रदेश का मंत्री जो है उपचार की कमी के अक्टूबर शुरू हुआ है और इसका मतलब व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इनको कोरोना को लेके पूरा रिव्यू करना। कोरोना काल का सवाल है जो ये पिछले 6 महीने बीते हैं और पूरा तंत्र चरमरा गया है। क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया? क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी को क्यों हटाया? क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उनके हेल्थ डायरेक्टर को क्यों जेल जाना पड़ा? और इस समय जो है लगभग 225 केसेस हो गए हिमाचल प्रदेश में, 225 के आसपास केसेस हो गए और इसका मतलब व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है किताबें निकाल रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। क्या आप बताएंगे कि सितंबर में इतने बड़े पैमाने पर डेथ्स कैसे हुई? अक्टूबर की शुरुआत में ही जो है 50 डेथ्स कैसे हो गई? केस कैसे बढ़ रहे हैं? और 52 केसेस ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं थी, कोरोना हुआ हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गए। 52 कुछ को तो जोड़ देते हैं कि इनको कैंसर था जी, इनको शुगर था, इनका ब्लड प्रेशर था, इनका कोई बीमारी थी, लेकिन 52 केसेस ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन जो है वो दम तोड़ गए। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इनको कोरोना को लेके पूरा रिव्यू करना चाहिए, अन्यथा और आने वाले समय में और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हॉस्पिटल में जहाँ भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव केसेस रखे जा रहे हैं, हमारा सरकार से आग्रह है कि वहाँ पे कैमरे लगाएं, पता लगे कि उनको कैसा खाना दिया जा रहा है, पता लगे कि उनको कैसे डील किया जा रहा है। कि इन्होंने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के लोगों से बहुत बड़ा अन्याय किया है। इन्होंने राशन महंगा कर दिया, राशन की सब्सिडीज़ हटा दी, जबकि ये मौका था कि लोगों की मदद की जाती। यहाँ तक कि रेड क्रॉस और विधायक निधि का भी जो बैकलॉग है, जो पीछे पड़ा हुआ पैसा है, उसको भी सरकार जो है खर्च करना चाहती है। जीएसटी को लेके हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो ऑप्शन दी है और वो ऑप्शन जो है कर्जे का रास्ता जो है, जो केंद्र ने सुजेस्ट किया था, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने मान लिया है। 10 राज्यों ने जो है इस रास्ते का विरोध किया है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है केंद्र की एक एक्सटेंशन सरकार है, तो इन्होंने हिमाचल के हितों को ताक पे रख के दरकिनार करके सीधे सीधे जीएसटी में जो ऑप्शन दी गई थी, ऑप्शन नंबर 1 कर्जे की,
उसको स्वीकार कर लिया है। और यानी कि जितना भी गैप फंडिंग होनी थी, जितना भी नुकसान होना था, वो 2022 तक केंद्र को हिमाचल प्रदेश को देना था। लेकिन अब केंद्र ने इनकार कर दिया और 10 राज्यों ने उसका विरोध किया जो फार्मूला केंद्र ने दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही झटके में कर्जे के रास्ते को जो है स्वीकार कर लिया। तो कुल मिला के जो हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से, केंद्र के जो मोदी जी की सरकार है, उसके सामने हिमाचल का पक्ष सही तरीके से नहीं रख पा रही है। ना फाइनेंशियल पैकेज मिला, ना वित्तीय पैकेज मिला, ना कोई टूरिज्म पैकेज मिला, ना कोई इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, कोई नहीं मिला। इसलिए कम से कम जीएसटी का कंपनसेशन वो तो केंद्र हमें दे। रोहतांग टनल का जो उद्घाटन हुआ और ये टनल जो है 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और ये 10,040 फीट की ऊंचाई पे बनी है और ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। और ये ना केवल हमारे ट्राइबल इलाके को जोड़ती है जो कि 6 महीने बर्फ़ के कारण कट जाता था, बल्कि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे हमारे जो वहाँ पे रसद जानी है या कोई हमारी मशीनरी जानी है डिफेंस की, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जी ने आके कुछ ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि मानो ये टनल उन्होंने ही रात के अंधेरे में बना दी है। और उनके जाने के बाद से भाजपा नेता भी लगातार एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी या उनके दूसरे सहयोगी लगातार एक इम्प्रेशन ऐसा दे रहे हैं कि ये टनल जो है भाजपा की देन है, अटल जी के समय में इसकी कल्पना हुई और मोदी जी ने बना के तैयार कर दी। इसलिए ये जो है इतिहास को जो है ट्विस्ट किया जा रहा है, इस टनल के इतिहास को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टनल है। इस टनल के शिलान्यास के मौके पे भी हम साक्षी थे और इसके उद्घाटन के मौके पे भी हम साक्षी बने और हम गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया आके। कि 2010 में श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी, उन्होंने आके इस टनल का फाउंडेशन स्टोन किया और मनमोहन सिंह जी हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी तमाम औपचारिकताएं पूरी की और पहले ही चरण में 1355 करोड़ रुपए का बजट मुहैया करवाया। आज उनकी चर्चा तक नहीं की गई और मैं तो टनल पे गया था, मुझे तो वो जो पाटिका थी, जो शिलान्यास पाटिका, वो भी कहीं नज़र नहीं आई। चाहिए तो ये था कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन का पाटिका लगी है, उसके दूसरी तरफ जो है शिलान्यास पाटिका भी लगती। और यही लोकतंत्र जो है कि सबसे बड़ा तकाजा है, क्योंकि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट हैं कि। और जब सोनिया जी आई थी तो उन्होंने वाजपेयी जी की कंट्रीब्यूशन की भी चर्चा की कि उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए कदम उठाए। लेकिन आज बड़े इतने संकोच से ये लोग काम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों की एफर्ट का जिक्र तक नहीं करना चाह रहे हैं।